Hello everyone, this is Minto Dushan Bola sir of English. As promised in the previous lecture of mine that इस चैप्टर के चैप्टर जो हमारा इंडिगो चैप्टर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था पिछले लेक्चर में, इसकी ओवरऑल 20 पॉइंट्स है जो हम 10 पढ़ चुके हैं। बाकी के 10 इस वीडियो में हमने कवर करने हैं बारीकी के साथ। तो तैयार है आप लोग? ठीक है भाई, मैं भी तैयार हूं एकदम, फुल ऑफ ज़ील एंड पैशन। चलिए आइए। गैदरिंग ऑफ पीजेंट्स, किसानों का इकट्ठा हो जाना, क्या हुआ था देखते हैं। पीजेंट्स को ये मालूम हुआ, पता चला कि महात्मा गांधी जो चाहते थे उनकी हेल्प करना, वॉज इन ट्रबल विद दी अथॉरिटीज। महात्मा गांधी जी अब ब्रिटिश अथॉरिटीज के साथ कुछ मुसीबत में थे, ट्रबल में थे। ट्रबल क्या था सब क्लियर हो जाएगा अभी। हजारों पीजेंट इकट्ठे हो गए अराउंड द कोर्ट बिल्डिंग। क्यों? गांधी जी के सपोर्ट में। और इसी वजह से स्पॉन्टेनियस ग्रेट द स्पॉन्टेनियस शो ऑफ देयर करेज, उनकी बहादुरी की वजह से ब्रिटिश अथॉरिटीज पूरी तरह सदमे में आ गई थी, हिला के रख दिया था कि हजारों किसान एक साथ कहां से आ गए भाई। अब ये ब्रिटिश अथॉरिटीज पावरलेस हो गई, ऑब्वियस सी बात है। गांधी जी ने उस मोब का मतलब मैं आपको बता देता हूं, उस मोब को कंट्रोल करने में हेल्प किया। देखिए दो चीजें होती है, एक तो होता है क्राउड। क्या होता है बेटा? क्राउड का मतलब क्या होता है? भीड़, पता है, सबको पता है। बट एक होती है मोब। बेटा मोब भी भीड़ होती है, लेकिन मोब उनकी भीड़ होती है जो प्रोटेस्ट करने में उतर आती है। लगते हैं नारे, लगते हैं नारे, जिंदाबाद मुर्दाबाद के जो नारे लगते हैं, या फिर कहीं बहुत भारी मात्रा में लोग इकट्ठे होकर लड़ाई हो गई तो उनको क्या बोलते हैं? मॉब। क्या बोलते हैं? मॉब। कोर्ट में क्या हुआ? कोर्ट में गांधी जी प्लीडेड गिल्टी। इसका मतलब है वकालत की उन्होंने, और गांधी जी ने पेनल्टी भी, जुर्माना भी उनसे डिमांड करी। ठीक है, गांधी जी ने स्टेटमेंट पढ़ी और क्या बोला? ही वॉज फेस्ड विद कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज। सब कुछ उथल पुथल हो गया, ड्यूटीज का फेवर नहीं मिल पा रहा था। बट ही रिस्पेक्टेड द लॉफुल अथॉरिटी। बट अभी भी उनकी नजर में लॉ का बहुत बड़ा रोल था जिसकी वो इज्जत किया करते थे। और गांधी जी क्या करते थे कि मैं कभी भी लॉ ब्रेकर नहीं हूं। अगर आप हमारे जो सही है उसके फेवर में फैसला आप दे रहे हो, सही के फेवर में कह रहा हूं मैं, तो मैं बिल्कुल भी लॉ ब्रेकर नहीं हूं। बट वो he could not disregard the voice of his conscience। लेकिन मैं conscience, देखिए एक नया वर्ड है आपके लिए। conscience का मतलब आप लिख लीजिए, मैं बोल रहा हूं। conscience का मतलब बेटा क्या होता है? अंतरात्मा, जो अंदर से आवाज आती है, अंतरात्मा। लेकिन मैं अपने अंदर की आवाज को डिसरिगार्ड नहीं कर सकता, उसकी इंसल्ट नहीं कर सकता। क्या काम करने में? ह्यूमैनिटेरियन, इंसानियत और कंट्री की सेवा। जो कंट्री के पक्ष में है वो मेरे पक्ष में है, वो एकदम ठीक है। जज ने क्या बोला? ही वुड टेक सेवरल डेज टू डिलीवर द जजमेंट, कि जजमेंट लाने में बहुत दिन लग जाएंगे, जो आज के टाइम में भी कचहरियों में होता है। लेकिन उन्होंने गांधी जी को ना जेल करी ना कुछ किया, ऐसे ही जाने दिया, इमेंसिपेट कर दिया, फ्री कर दिया। अब बात हुई गांधी जी और उनके जो मित्र बन चुके थे अब तक कुछ वकील दोस्तों में। क्या बात हुई? गांधी जी ने अपने वकील दोस्तों से क्या पूछा, क्या कहा कि बताओ तुम क्या करते अगर मुझको जेल हो जाती? तो सब एडवोकेट ने क्या कहा कि भाई आपको जेल हो जाती तो हो जाती, हम घर चले जाते। तो ये कोई रिप्लाई तो बना नहीं। एक व्यक्ति जो लोगों की मदद करने में इतना तत्पर है, उसको ऐसा रिप्लाई तो बिल्कुल नहीं बनता। बोलो हाँ या ना? तो गांधी जी ने उनसे क्रॉस क्वेश्चन पूछ लिया, क्या कि बताओ
क्या होता उन बेचारे पुअर किसानों का? अब ये बात भाई लॉर्ड्स के जहन में लग गई, दिल में लग गई, उनको महसूस हुआ और उनको काफी शर्म आई कि मुझे, हम लोगों को ये गो होम वाला रिप्लाई नहीं देना चाहिए था। गांधी जी जो एक अजनबी थे, बहुत विलिंग थे, इच्छा थी उनकी क्या, टू गो टू जेल फॉर देयर सेक। देख रहे हो आप कितने महान व्यक्ति, भाई अजनबी के लिए जेल जाने के लिए भी वो तत्पर थे, तैयार थे कि बस इनका भला हो जाए, चाहे मैं जेल चला जाऊं। लॉर्ड्स ने बताया, क्लेम किया क्या, टू हैव बीन सर्विंग द पीजेंट्स। उन्होंने ये भी बोला कि हम पीजेंट्स को सर्व करते आ रहे हैं। गोइंग होम वुड मीन शेमफुल बेट्रियल, और हम उनकी मदद किए बिना अगर घर चले जाएंगे तो एक नया वर्ड देखो आ गया, बड़ा प्यारा वर्ड है, बेट्रियल। क्या बोला मैंने? बिल्कुल ठीक है, बेट्रियल। इसका मतलब लिख लो आप, मैं बोल रहा हूं चीट, या फिर लिख लो आप धोखा। किसी ने आपको धोखा अगर दिया, मैं वो वाली बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, धोखा दिया तो आप क्या बोल दोगे, ही या फिर शी बेट्रेड मी, बेट्रेड मी, ठीक है। बढ़ते आगे, वकीलों ने गांधी जी को क्या बोला, दैट दे वुड टू फॉलो हिम इनटू द जेल। अब उनकी आंखें खुल गई थी वकीलों की कि अगर आप जेल जाते तो हम भी आपको जेल तक कंपनी के साथ चलते। गांधी जी ये बात बहुत अच्छी लगी उनको, उन्होंने डिक्लेयर क्या किया, द बैटल ऑफ चंपारण वॉज वन। चंपारण की जो बैटल चल रही थी, युद्ध चल रहा था, वो जीता जा चुका है। क्या हुआ ऐसा, जरा ये भी जान लेते हैं। देखिए ऑब्वियस सी बात है, झूठ की हमेशा हार होती है, सच्चाई की हमेशा जीत होती है। अब गांधी जी भाई बहुत समझदार व्यक्ति थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिवाइड कर दिया ग्रुप को टू पेयर्स में, टू पार्ट्स में, और क्या किया, एंड पुट डाउन द ऑर्डर इन विच ईच पेयर वुड कोड अरेस्ट। कौन सा पेयर कोड अरेस्ट करेगा। लेकिन अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई। जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे प्रोविंस के, वहां के, डिसाइड किया टू ड्रॉप द केस अगेंस्ट गांधी जी, कि केस अब गांधी जी के नाम पे ही डाल दिया जाए। बट अगेन सच सच होता है मेरे दोस्त। दिस वॉज द विक्ट्री ऑफ सिविल डिसिप्लिन। ये जीत थी जो सिविल में डिसओबीडियंस चल रहा था, इज्जत नहीं दी जा रही थी सच को, न्याय को। इंक्वायरी, क्या इंक्वायरी भाई, देखो जरा। अब गांधी जी ने क्या किया, वकीलों के साथ मिलके उन्होंने एक इंक्वायरी सेशन कंडक्ट किया इनटू द कंप्लेंट्स, जो किसानों के ग्रजेस थे, परेशानियां थी, कंप्लेंट थी, उसके रिगार्डिंग। तकरीबन 10,000 पीजेंट वर डिपोज्ड, उन्हें डिपोज किया गया, दबाया गया। डॉक्यूमेंट्स कलेक्शन हुई। गांधी जी को अगेन समन आया कोर्ट में पेश होने का। समन किसने भेजा था बेटा, इनका नाम क्या था, सर एडवर्ड गेट। ये कौन थे, अगेन वही जिनका चर्चा मैंने अभी ऊपर भी किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम क्या था, एडवर्ड गेट। अगेन ही बिलोंग टू दी ब्रिटिश एम्पायर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, गांधी जी लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलने गए 4 बार। एक ऑफिशियल कमीशन की इंक्वायरी बैठी गई, अपॉइंट करी गई। डेडलॉक ब्रोकन, जो सालों से चलता अत्याचार आ रहा था, अब वो टूट चुका था। जीत अब न्याय की होने वाली है, और चैप्टर भी ऑलमोस्ट आपका खत्म होने वाला है, तो स्टे ट्यून बेटा। गांधी जी शुरुआत में चंपारण में ही रहे 7 महीने तक। आगे के पार्ट बड़े हसीन हैं। और फिर वो वापस आ गए फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट्स, कभी यहां तो कभी वहां। ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल हुई, इकट्ठी हुई। असेंबल्ड, एविडेंस का मतलब सबूत। एविडेंस का मतलब क्या है बेटा, सबूत इकट्ठे करे गए। किसके खिलाफ, बिग प्लांटर्स जो ब्रिटिश के थे, लैंडलॉर्ड जो थे उनके खिलाफ, जो पीजेंट्स पे, गरीब पीजेंट्स पे अत्याचार कर रहे थे। उन्होंने अग्री किया
दे अग्रीड इन प्रिंसिपल टू मेक रिफंड्स टू द पीजेंट्स। इंक्वायरी के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, आपके किसानों का जितना भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए हम तैयार हैं। गांधी जी ने कहा तैयार हो तो बेटा एक काम करो, तुम 50% इनको कॉम्पनसेट कर दो, भरपाई कर दो। लेकिन जो रिप्रेजेंटेटिव था का प्लांटर्स का, उन्होंने ऑफर क्या किया, हम आपको रिफंड तो कर देंगे, 50 नहीं कर पाएंगे, 25 जरूर कर देंगे। बोलो हाँ है ना। तो अगर पूछा गया कि बताओ कॉम्पनसेशन लास्ट में कितने परसेंट पे अग्री हुई थी, आप क्या बोल दोगे, 1/4 या फिर 20%। गांधी जी अग्री हो गए भाई। डेड लॉ का ब्रोकन हो गया था, ही हैड अ मॉरल विक्ट्री। अब अंत में आके किसानों को न्याय मिला, गांधी जी को न्याय मिला, सच की जीत हुई और झूठ की हार हुई। लॉस ऑफ लैंडलॉर्ड्स प्रेस्टीज, इनकी जो भी इज्जत थी वो जा चुकी थी, गुडविल पूरी की पूरी मर चुकी थी। गांधी जी ने एक्सप्लेन क्या किया कि अमाउंट जो मनी का था वो इंपॉर्टेंट नहीं था। बाय अग्रीइंग टू रिफंड द पीजेंट्स मनी, लैंडलॉर्ड ने जब अग्री किया कि हम पीजेंट्स का पैसा रिटर्न कर देंगे, रिफंड कर देंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि गलती उन्हीं की थी, उन्होंने गलती भी मान ली। और गलती मानने का मतलब यह था उनकी सारी की सारी प्रेस्टीज, गुडविल अब गायब हो चुकी। अब वो बिल्कुल भी ड्रेडेड नहीं थे, डरे हुए नहीं थे किसान। पीजेंट्स को पता लगा कि उनके राइट्स थे क्या, देयर वर पीपल टू डिफेंड देयर राइट्स। राइट्स तो हमें मिले थे, लेकिन हमारे राइट्स को ना और लोग उसका नाजायज फायदा उठा रहे थे। पीजेंट्स बेचारे इलिटरेट थे, पढ़े लिखे थे नहीं, उनको अपनी ह्यूमन राइट्स का पता ही नहीं था, इसीलिए वो कुछ स्टेप ले नहीं पाए। अब कुछ ही सालों में ब्रिटिश प्लांटर्स वहां से अबेंडेंट हो गए, वहां से चले गए। दीज नाउ वेंट बैक टू द पीजेंट्स। अब जो स्टेट थी, जो प्रॉपर्टीज थी, जो खेत थे, वो दोबारा पीजेंट के पास आ गए। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपीयर्ड, क्योंकि जर्मन ने सिंथेटिक इंडिगो डेवलप कर लिया था। अब देखिए कितना अच्छा पॉइंट है ये, स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन बेटा, एजुकेशन के अलावा लाइफ अधूरी है, कुछ नहीं रखा है। देखिए क्या हुआ, अभी भी गांधी जी के जो रेजोल्यूशन थे यहां पर खत्म नहीं हुए। देखिए क्या हुआ था, गांधी जी कुछ चाहते थे ऐसा करना कि टू रिमूव द कल्चर एंड सोशल बैकवर्डनेस। कल्चर का भला, डेवलपमेंट, सोशल सोसाइटी का भला सिर्फ एक ही चीज करती है, एजुकेशन। ठीक है, जरा बताओ सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट कहां पर है, साउथ में, केरल में। एम आई राइट और रॉन्ग? ठीक, चलिए बढ़ते आगे। अब गांधी जी ने अपील किया कि भाई फॉर टीचर्स, वो आपने सुना भी होगा, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, सुना होगा आपने। तो मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा बेटा, देखो मेरी बात समझना आप, मेरे भी अगर टीचर ना होते तो मैं भी इलिटरेट होता और आज के टाइम में मैं आपको ज्ञान ना दे रहा होता। अग्री और नोट बेटा? तो अग्री करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि कितनी इंपॉर्टेंस रखती है एजुकेशन हर किसी की लाइफ में, हर किसी की लाइफ में। ठीक है, तो टीचर का बहुत बड़ा योगदान है। और कुछ इसी प्रकार गांधी जी ने सोचा कि कुछ टीचर्स को अपील किया जाए, इकट्ठा किया जाए। ये बात जानते ही दो यंग डिसिपल जो गांधी जी को फॉलो करते थे, जिनका नाम बेटा क्या था, मैं मार्क कर रहा हूं, महादेव देसाई, नरहरि पारिक, ये दोनों के दोनों अध्यापक थे, टीचर थे। और इन दोनों की वाइफ्स ने भी, धर्मपत्नियों ने भी वॉलंटियर किया, मतलब कि बिना किसी स्वार्थ के काम करना। ठीक है, सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, कुछ बॉम्बे से आए, पूना एंड अदर डिस्टेंट पार्ट्स, सब ने इकट्ठा होके इस भले काम में कंट्रीब्यूट किया। देवदास, मैं शाहरुख खान की बात नहीं कर रहा हूं, देवदास जो बेटा गांधी जी के यंगेस्ट सन थे, छोटे सन जो उनके बेटे थे, वो भी आए आश्रम से। एंड सो डिड मिसेस गांधी, गांधी जी की धर्मपत्नी भी वॉलंटियर करने के लिए आई। सबके सब इस भले काम को अंजाम देने में जुट गए। प्राइमरी स्कूल खोल दिए गए छोटे बच्चों के लिए 6 गांव में। वाह। कस्तूरबा देवी टॉट द आश्रम, आश्रम को उन्होंने क्या बताया, पर्सनल क्लीनलीनेस एंड
कम्युनिटी सैनिटेशन, कि अपने आप को आप साफ कैसे रख सकते हो और कम्युनिटी को सैनिटेशन कैसे कर सकते हो, साफ सफाई। आपने सुना भी होगा वो स्वच्छ भारत अभियान। इंप्रूवमेंट्स ऑफ हेल्थ कंडीशन, वो कहते हैं ना बेटा हेल्थ इज वेल्थ, सुना है आपने ये वाली बात? अगर आपकी हेल्थ नहीं है तो पैसा कैसे कमाओगे? पैसा तो अभी आपको कमाना नहीं है, आपको अभी अपनी हेल्थ को बहुत अच्छे से मेंटेन रख के पढ़ाई करनी है। लेकिन अगर मैं वहां की उस समय की बात करूं चंपारण की, तो हेल्थ कंडीशन काफी मिजरेबल थी, काफी दुख देने वाली थी। गांधी जी ने फिर अगेन एक डॉक्टर अरेंज किए, उन डॉक्टर ने 6 महीनों तक लगातार अपनी सर्विस दिया। 3 मेडिसिन बनाई गई, 3 मेडिसिन जो लोग बीमार थे उनके लिए, कैस्टर ऑयल, क्यूनाइन एंड सल्फर ऑइंटमेंट बनाया गया, उनको दिया गया। और गांधी जी ने नोटिस किया, एक चीज और नोटिस की, फिल्थी स्टेट ऑफ वुमेन्स क्लोथ। विमेन के पास पहनने को ढंग से कपड़े नहीं थे, एक आध जोड़ा रहा होगा जो कि वो भी बहुत पुराना और कह सकते हो कि फटा भी हुआ था। एक विमेन कस्तूरबा मैम को उन्होंने बोला कि दैट मेरे पास तो सिर्फ एक ही साड़ी है, देख रहे हो आप कितनी गरीबी। बट उनका लॉन्ग स्टे जब चंपारण में था, गांधी जी केप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम। आश्रम पे उनकी पूरी निगाह थी कि क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। और वो टाइम बाय टाइम इंटरवल्स में रेगुलर इंस्ट्रक्शंस भी मेल करते रहे, लिख के देते रहे कि इस काम को ऐसे करिए, इस काम को ऐसे करिए। अब बाजी पलट गई, लाइफ सुधर गई। चंपारण का एपिसोड बहुत टर्निंग पॉइंट था गांधी जी की लाइफ में। इट डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफियंस, इंस्टेड इट ग्रीव आउट ऑफ एन अटेम्प्ट टू लेसन द सफरिंग। ये ऐसा एक प्रयास था कम कर देना सफरिंग, मुसीबतों को, परेशानियों को लेस कर देना पुअर पीजेंट्स की। गांधी जी की जो पॉलिटिक्स थी वो क्लोजली कनेक्टेड विद द प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम। उनकी क्या थी राजनीति कि जो दिनचर्या की छोटी मोटी दिक्कतें हैं मैं उनको वैनिश करता रहूं, रिमूव करता रहूं, रिड्यूस करता रहूं, जिसमें लाखों करोड़ों लोग शामिल हैं। उन्होंने ट्राई किया टू मोल्ड अ न्यू फ्री इंडियन हु कुड स्टैंड ऑन हिज फीट एंड दस मेक इंडिया फ्री, कि मैं कुछ ऐसे व्यक्ति बना दूं इंडिया के जो हर व्यक्ति के पास लड़ने का जज्बा हो और हर व्यक्ति आने वाले टाइम में इंडिया को एकदम किसी भी रूलर से फ्री कर दे। दिस वॉज ऑल अबाउट दी समरी पार्ट। अंत में आके जीत सच की हुई। ठीक है, झूठ बोलना आवश्यक नहीं है। मेरा मानना यह है कि झूठ बोलो, मैं मना नहीं कर रहा, झूठ वो बोलो जिससे दूसरे का नुकसान ना हो, दूसरे का नुकसान ना हो। और अगेन कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी के लिए आप अच्छा करते रहिए, वो आपको इसी लाइफ में कुछ ही समय में रिटर्न जरूर आपको मिलेगा। फिलहाल आपको अच्छा क्या करना है, आपको अच्छा ये करना है कि आपको इन वीडियोस को बहुत बारीकी से समझना है, जानना है। कुछ जो न्यू वर्ड्स है अब मैं जो लिखवाता हूं वो आपको नोट डाउन करना है। और अगेन एज आई ऑलवेज से, बेटा समरी क्लियर है तो क्वेश्चन आंसर में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये मैं आपको स्टैम्प पेपर में लिख के दे सकता हूं। क्लियर है? चलिए बेटा, नए दिन में नए लेक्चर के साथ सेम चैप्टर के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, हम लिखेंगे उनको हम। फिलहाल के लिए मैं चलता हूं, साइनिंग ऑफ। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।